दोना दे दिया, बच्चे के हाथ में वो पानी पूरी रख दी और जैसी पानी पूरी रखी है थोड़ी दूर पर चला बालक, पास में ये घड़े में जल भरा रखा था, पानी पूरी हाथ में घड़े में झांक करके देखा, बोले बाबा, बोले हाँ ये घड़े में कोई है हमसे पानी पूरी मांग रहा है। बाबा ने कहा तू हट, हमें देखने दे। बालक तो हट गया। बाबा ने झांक करके जैसे उस घड़े में देखा, बोले बूढ़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, बालक आप परेशान कर रहे, पानी पूरी मांग रहे हो। अच्छा अब सच बताना, उस घड़े में बूढ़ा है कि बालक है? कोई है क्या? कोई नहीं है। इसी का नाम माया है। आया समझ में? नहीं आया? अरे हम औरैया के पंडित, हम तो समाज बिल्कुल समझाई के मानते हैं ना। एक बार ना समझ में आए, दो बार ना समझ में आए, नहीं आप लोग तो हमारी आदत से वाकिफ हो। आज तो रनिया के बहुत लोग हमें दिख रहे हैं जिनको ये पता है कि जब हम रनिया कथा कहने आए थे तो लोग यही कहते थे, बोले महाराज जी जिस प्रकार से अध्यापक विद्यालय में ठोक ठोक करके पढ़ाता है उसी प्रकार आप कथा में ठोक ठोक करके समझाते हो। नहीं हम तो इसीलिए आए हैं मेरे प्यारे, आपने समय दिया है, आप हमारे लिए समय बर्बाद कर रहे हो, तो हमारा ये फर्ज बनता है यहाँ से कुछ लेकर के जाइए ताकि शाम तक कुछ तुम्हें ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे जीवन में काम आए। माया उस विधा का नाम है जो है नहीं लेकिन संसार में दिखाई देती है। एक बार एक पजूना का व्यक्ति जालौन की नवाइश में पहुंच गया, सारी नवाइश का भ्रमण किया, इसे अपने मतलब का कुछ नहीं मिला। जब नवाइश के किनारे से निकलने लगा तो प्यारे देखा एक दुकान में शीशे रखे हुए थे। इसने एक शीशे में झांक करके देखा तो इसे अपना प्रतिबिंब दिख गया और जैसे इसे अपना प्रतिबिंब दिखा इसने हाथ जोड़े, बोले भैया मजे में हो। जब इसने हाथ जोड़े तो शीशे में भी हाथ जुड़ गए, बोले हाँ मजे में है। इसने कहा ये बड़ी अच्छी चीज है। हमने हाथ जोड़े तो ये भी हाथ जोड़ करके कह रहा, बोले मजे में हो। इसने बेचने वाले से कहा, बोले भाई साहब, बोले हाँ ये भाई साहब कितने के दिए? बेचने वाले ने कहा हमें लगता कोई पागल फंस गया। ये कह रहा भाई साहब कितने के दिए? उस समय पुराने जमाने की बात, उस दर्पण की कीमत थी केवल 4 आना। उसने कहा बोले भाई साहब, बोले हाँ 2 रुपए के दिए। उसने तुरंत जेब से पैसा निकाला और निकाल करके हाथ में रख दिया, बोले भैया ये भाई साहब हमें दे दो। लिया उस दर्पण को लेकर के मस्ती में घर चला आ रहा है। आकर के उस दर्पण को आज अपनी बैठक में लगा दिया। कृषक एक सीसा ले घर आयो, अपनों सो निज साथी पाकर मन ही मन हर्षायो। बार बार नतमस्तक हुई के बैठक मां लटकायो। अपने जैसा मित्र समझ करके आज इसने बार बार प्रणाम किया और बैठक में लटका दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन पत्नी ने विचार किया, अब इसका एक नियम बन गया, दिन में 20 बार बैठक में जाता है, बार बार हाथ जोड़ता, भैया मजे में हो? तो उधर से दर्पण से भी इशारा होता है, बोले हाँ भैया मजे में है। बड़ा प्रसन्न होता है, बोले हमारे भाई साहब मिल गए। पत्नी ने देखा, बोले रात दिन कमरे में जाते हैं, आखिर उस कमरे में रखा क्या है? एक दिन श्रीमान जी खेतों पर चले गए, पत्नी ने देखा मौका मिल गया, तुरंत वो बैठक में पहुंच गई। संभ्रम चले आई घरवाली, सन्मुख सुंदर नार निहारी। जैसी घरवाली ने झांक करके देखा दर्पण में, आज सामने एक स्त्री का दर्शन किया। जैसी मेरे प्यारे स्त्री का दर्शन किया, अब तो क्रोध आ गया। आय गई जा सोच हमारी, क्रोध हृदय में छायो। कृषक एक सीसा ले घर आयो। इसने मन में विचार किया, बोले हमारी सौत आ गई है। आंगन में आई, जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, बिच खई हो जल डूब मरूंगी। भाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो। कृषक एक सीसा ले घर आयो।
सास दौड़ी, बोले बाबरी कहा कह रही है? बहू ने कहा, बोले तू बार बार कहती मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अरे देख कमरे में जाकर के ये मेरी सौत को ला करके बिठाया है कमरे में, इसीलिए बार बार कमरे में जाता है। सास ने कहा, वैसे बेटा ऐसा है नहीं, अब तू कह रही है तो मैं जाकर के जरूर देखूंगी। संभ्रम सास चली प्रतिक्षण में, तो वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। सास ने जाकर के देखा, जैसे झांका शीशे में तो एक सफेद बालों वाली बुढ़िया दिखाई दे गई। बाबरी क्या कह रही है? उसमें तेरी माताई की उम्र की बेटी और तू कह रही मेरी सौत आई है। बहू ने कहा, तू झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है जवान है। अब सास का बुढ़िया है, बहू का है जवान, दोनों में झगड़ा, दोनों चिल्लाए, बहू का है जवान और सास का बुढ़िया है। तब तक ससुर के कानों में आवाज पड़ गई, सास बहू को झगड़ा लख के, तब दर्पण ससुर निहारो। एक दाढ़ी वालो पुरुष देख के दोहन को फटकारो। ससुर ने जैसी देखा, बोले दोनों पागल हो गई हो का? क्यों? अरे उसमें दाढ़ी वाले बाबा है हमारे जैसे, और तुम कह रही जवान है और वो बुढ़िया कह रही बूढ़ी है। ना तो जवान है ना बूढ़ी है, दाढ़ी वाले बाबा है। अब तीसरी बीमारी खड़ी हो गई, बहू कहे जवान है परीक्षित जी, और बुढ़िया कहे कि बूढ़ी है, और ससुर कहे बूढ़ा है। तब तक श्रीमान जी खेतों से लौट करके आ गए। ससुर ने कहा, ये घर में क्या ला करके रखा है? तूने झगड़ा पड़ा हुआ है, क्या हो गया? अरे कमरे में किसे बिठाया है? उसने कहा, बोले हमारे भाई साहब है, चौथी बीमारी। बहू कहे जवान है, सास कहे बुढ़िया है, ससुर कहे दाढ़ी वालों है, और लड़का कहे बोले हमारे भाई साहब है। चारों में अलग अलग झगड़ा पड़ा हुआ है। तब तक मेरे प्यारे नगर में बात फैल गई, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। बोले चलो चल करके देखो तो आखिर है क्या। मोहल्ले के लोग कमरे में प्रवेश कर गए, उतारा उस दर्पण को, ले आकर के रास्ते में पटक दिया। दर्पण टुकड़े 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 हो गया। न सास निकली, न बहू निकली, न भाई साहब निकले, न बूढ़ा निकला। निकला कौन? यही भगवान की माया है नहीं, लेकिन मेरे प्यारे दिखाई देता है। सिया राम मैया सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। रही सबको नाच नचाय नचाय, हरि माया जादू रही सबको नाच नचाय नचाय, हरि माया जादू रही सबको नाच नचाय नचाय, जा माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, जा माया जादूगरनी, जा माया जादूगरनी। रही सबको सबको नाच नचाय, हरि माया
विष्णु नचाए, ब्रह्मा नचाए जान विष्णु नचाए, ब्रह्मा नचाए जान विष्णु नचाए, देवन को हरनाय हरनाय हरि माया सारे संसार में अपना खेल दिखा रही है वो माया, और माया ऐसी परेशान कर रही है, ऐसी परेशान कर रही है। इस माया के कारण इस जीव का जीवन जा रहा है, लेकिन ये जान नहीं पा रहा है। प्रतिक्षण जीवन जा रहा है, लेकिन मेरे प्यारे मानव समझ नहीं पा रहा है। जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, और अंत में राम नाम सत्य हो जाता है। बालापन हंस खेल बितायो, देख जवानी अति हर्षायो। बालापन तो खेल खेल में चला गया, जवानी में अभिमान लेकर के चली गई, और मेरे प्यारे जब बुढ़ापा आता है तो जान नहीं पाता है। जवानी जाकर के आती नहीं है, और बुढ़ापा आकर के जाता नहीं है। दोनों की अलग अलग कहानी है ना। एक आकर के जाती नहीं है, और एक जाकर के आता नहीं है। जो आकर के कभी ना जाए, ऐसी बुढ़ापे की कहानी देखी, और जो जाकर के कभी ना आए, ऐसी जवानी की कहानी देखी। जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। मेरे प्यारे, एक जगह आग लगी हुई है, सारे लोग तो भाग गए, लेकिन एक अंधा और एक लंगड़ा रह गया। अंधे ने लंगड़े से कहा, क्यों नहीं भाग जाते हो? लंगड़े ने कहा, पाँव नहीं है। लंगड़े ने अंधे से कहा, तुम क्यों नहीं भाग जाते हो? बोले, भैया आंख नहीं है, कैसे भाग पाएंगे? तो लंगड़े ने अंधे से कहा, बोले भैया यदि तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, रास्ता मैं बता दूं, चल करके तुम चले जाओ तो दोनों पार हो जाओ। मेरे प्यारे, कहने का एक ही आशय है, जवानी के जोश में पुत्र अंधा है और बुढ़ापे के कारण पिता लंगड़ा है। पुत्र में करने का साहस है, लेकिन वो तजुर्बा नहीं है। बाप में करने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे तजुर्बा बहुत बड़ा है। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो जीवन का विनाश हो जाएगा, संसार का पतन हो जाएगा। दोनों अगर मिल जाएंगे, उस अंधे की आंख पर अगर लंगड़ा बैठ जाएगा तो प्यारे दोनों का कल्याण हो जाएगा। अगर दोनों अपने अभिमान में चूर रहेंगे तो दोनों का सत्यानाश। जवानी के कारण पुत्र अंधा है, बुढ़ापे में बहुत लंगड़ा है। अगर वो अंधा अपने पिता को सर पर बिठा करके रास्ता पूछता रहेगा तो प्यारे दोनों का बहुत सागर से पार हो जाएंगे। अगर दोनों अपने अपने अभिमान में रहेंगे तो दोनों मझधार में डूब जाएंगे। आप लोग भगवान के मंदिर में बैठे हो, झूठ मत बोलना। जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है, 50, 60, 65, 70 क्रॉस कर रहे हो, अपने दिल पर एक बार हाथ रख के बताना, जितना अच्छा मन आज आता है, क्या 25 साल पहले इतना अच्छा मन था? नहीं था। अगर 25 साल पहले इतना अच्छा मन हो गया होता तो शायद जीवन में कभी अधर्म नहीं हुआ होता। आज जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर का सहारा नहीं मिल रहा है, तो मन बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉडी काम नहीं कर रही है ना। जब बॉडी काम कर रही थी तो मन काम नहीं कर रहा था, और आज जब मन काम कर रहा है तो बॉडी काम नहीं कर रही है। आज बड़ा सुंदर दर्शन सुखदेव भगवान ने सुनाया।
यही से द्वितीय स्कंद विराम लेता है। तृतीय स्कंद में सुखदेव भगवान प्रवेश करते हैं। मैत्रेय जी का मिलन आज विदुर जी से हो गया। काका विदुर ने मैत्रेय जी से बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया, प्रभु